गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आप सब कैसे हैं? आई होप के अच्छे होंगे आप सब। आज हम अपना फर्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने लग रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड यूनिट मैंने आपको बताया था कि अभी मैं स्टार्ट नहीं करवाने लग रहा। मेन 4 यूनिट है आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो फर्स्ट हमारी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट, हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये 4 यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? एज कंपेयर टू आई और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां से तो एक पोर्शन भी कट कर दिया। अब ध्यान रखना कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? रिफ्लेक्शन। बेटा इन 4 यूनिट के अंदर से सबसे ज्यादा सारा पेपर मतलब मैक्सिमम आपको यहीं से दिखेगा। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? तो इसके अंदर भी न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो छोटी छोटी टर्म्स है बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं, उन चीज के ऊपर आपको क्या करना है? फोकस करना है। क्लियर है बात? ठीक है। तो हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्ट होना मतलब बाउंसिंग बैक हो जाना। क्लियर है बात? किसी हार्डर सरफेस से स्ट्राइक करके। सबसे पहले हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ये किसके अंदर आता है? ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स होती क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। क्लियर है बात? ठीक है। कि हम क्या करने लग रहे हैं? ऑप्टिक्स पढ़ने लग रहे हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, पोलराइजेशन हो, डिस्पर्जन हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? हमारे ऑप्टिक्स के अंदर आएंगे। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। क्लियर है बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने लग रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़े, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तीनों ऑप्टिक्स के अंदर कंसीडर होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन होता है क्या? बाउंसिंग बैक होना। ये हमारे पास क्या था? कोई हार्डर सरफेस था। क्लियर है? मैं एक बॉल का एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। इस बॉल को हमने इसके ऊपर फेंका, ये बॉल गई यहां से और यहां स्ट्राइक करेगी। बॉल गई होगी ऐसे, के बाद समझ आती है। यहां से जब वो आएगी तो हम क्या देखने लग रहे हैं? उल्टी आ जाएगी। वो बॉल क्या आ गई? यहां से उल्टी आ गई। पर जब वो बॉल उल्टी आई स्ट्राइक करके, तो हमने क्या देखा? यहां आके मिली। क्लियर है बात? इस बॉल के पास यहां कितनी एनर्जी थी? आप बोले 100 जूल थी। यहां जब ये उल्टी आई तो कितनी एनर्जी है? 60 जूल। इसका मतलब क्या है कि आप बोले क्या लॉस हुआ एनर्जी का? मैं इस चौक को देखना ध्यान से, यहां से गिरा और स्ट्राइक करके गिरा कहां? यहां से डाला है और गिरा मिला कहां है? यहां। तो इसका मतलब यहां एनर्जी 100 जूल थी, यहां कितनी है? 40 जूल है। तो लॉस हुआ एनर्जी का। हम बोले शुरू में कितनी? 100 जूल, वापस आई जब कितनी? 60 जूल। पर आप बोले सर एनर्जी तो कंजर्व होती है। तो बोला हाँ बेटा बिल्कुल कंजर्व होती है। तो आप क्या बोले? सर इसका मतलब ये तो इनपुट 100 है, आउटपुट के अंदर हमें 60 है, तो 40 का गई। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो तो खाली क्या हो सकती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो हमने क्या देखा? 100 जूल। जब हमने इस सरफेस को, जहां इस चोक ने टच किया था, जब इसको हाथ लगा के देखा एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, तो वहां क्या थी? हीट थी। वहां क्या थी? हीट थी। तो हमने देखा यहां भी हीट एनर्जी, और वो कितनी है? 40 जूल। ये बात समझ आती है? दी कितनी थी? 100 जूल। 60 प्लस 40 कितनी है? 100 जूल। ये बात समझ आती है? एनर्जी कैसी होती है? कंजर्व। अब मैं बात करता हूं लाइट की। किसकी बात करने लग रहा हूं? हमें पता रिफ्लेक्शन, हम किसकी बात करेंगे? लाइट की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, या किसी बॉल मैकेनिक्स की बात नहीं होने लग रही। क्लियर है बात? ये हमारे पास क्या था? सरफेस था, कोई ट्रांसलूसेंट था या ओपेक था या कैसा भी था, ठीक है। अगर हमने लाइट की एक रे को यहां से इंसिडेंट करवा दिया, कितनी एनर्जी थी बेटा इसके पास? 100 जूल थी। क्लियर है बात? एक लाइट की रे कितनी एनर्जी है? 100 जूल। इस लाइट का थोड़ा सा पोर्शन बाहर चला गया, जो उल्टी लाइट गई ना उसके पास कितनी एनर्जी थी? 60 जूल थी। कितनी थी? 60 जूल थी, ठीक है। तो हम बोले और एनर्जी कहां गई? तो आप बोले कि सर थोड़ा सा पोर्शन बाहर चला गया, ट्रांसलूसेंट था ये सरफेस हमारा, तो वो एनर्जी कितनी थी? आप बोले 30 जूल थी। उसके बाद हम बोले फिर 10 जूल कहां रहेगी? भाई दी तो 100 थी, उल्टी आ गई 60, पार होगी 30, तो गई कहां? तो आप बोले सर 10 जूल। यहाँ पे ये गर्म भी हो गया, हीट भी हो गया, तो ये कितनी आ गई सरफेस के ऊपर? 10 जूल आ गई। तो बेटा 3 फिनोमिना होते हैं, 3 फिनोमिना। ये हमने देखा 100 जूल एनर्जी थी, तो 3 फिनोमिना कौन से है? तो क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। एक क्या हो गया? सरफेस से ट्रांसमिट हो गया, तो दूसरा फिनोमिना कौन सा हो गया? ट्रांसमिशन। क्लियर है बात? तीसरा क्या बोलोगे? एब्जॉर्ब हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात? कौन कौन से फिनोमिना पढ़े आपने? देखो 60 और 30, 90 और 10,
100 हो गया, दी भी कितनी थी 100 थी, एनर्जी है भी कितनी 100 ही है। फिनोमिना कौन से पढ़े, 3 फिनोमिना पढ़े, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये दोनों फिनोमिना आप किस में पढ़ोगे, 11th क्लास में जो बच्चे साइंस लेंगे, क्लियर है। 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ये बात समझ आती है ना, भी रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया और कुछ एब्जॉर्ब हो गया यहाँ सरफेस के ऊपर, ठीक है। पर हमें कौन सा फिनोमिना पढ़ना बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। कर दूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम दी हार्डर सरफेस, क्लियर है बात, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाउंसिंग बैक कर जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना, भाई किसी चीज हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करके, तो अगर मैं सीधा चलने लग रहा हूं, अगर मैं हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करूंगा तो मैं भी तो रिफ्लेक्ट हो जाऊंगा। ये बात समझ आती है ना, हम भी क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन समझ आती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम दी हार्डर सरफेस। डेफिनेशन लिख लोगे इसके, बुक के अंदर दे रखे, वो कर लेना, जब मर्जी आपकी। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। कितने टाइप का, 2 टाइप्स का, ठीक है। 2 टाइप्स के अंदर सबसे पहला कौन सा होगा, रेगुलर, कौन सा होगा, रेगुलर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, इरेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर का दूसरा नाम क्या है, रेगुलर और स्पेकुलर, रेगुलर और स्पेकुलर। इरेगुलर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूज। आगे बात समझ, ठीक है। तो पहला कौन सा है, रिफ्लेक्शन, रेगुलर, और दूसरा कौन सा हो गया, इरेगुलर या डिफ्यूज हो गया। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का, 2 टाइप का। अब 2 टाइप के अंदर हम देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। रेगुलर के अंदर क्या होता है और इरेगुलर में क्या होता है। इरेगुलर बोलो चाहे डिफ्यूज बोलो, रेगुलर बोलो चाहे स्पेकुलर बोलो, क्लियर है बात, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, रेगुलर, इरेगुलर और ये डिफ्यूज वाला कंसेप्ट। ये हमारे पास क्या थी बेटा, एक, अच्छा खाली ध्यान रखना भी आपको, पहले इससे पहले मैं कुछ समझा दूं आपको, उसके बाद हम करते हैं स्टडी। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप है, रेगुलर और स्पेकुलर। अभी बताता हूं किसको रेगुलर बोलते हैं और किसको स्पेकुलर बोलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है कि हमारे पास सरफेस की बात करूंगा मैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सरफेस है, क्लियर है बात। पीछे क्या है, सोर्स है, यहाँ क्या है, कोई सोर्स है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, ट्यूब है, सन है, कुछ भी है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये चौक ही लगा लो, चौक है यहाँ, क्लियर है बात, ये चौक रखा है यहाँ पे। और यहाँ क्या है, आपकी आई है, सरफेस की साइड, इस सरफेस, सरफेस नंबर फर्स्ट की साइड। यहाँ से रेज आई और रिफ्लेक्ट होगी आपकी आई के अंदर, जो भी था, जैसे भी कंसेप्ट पढ़ना, इमेज बनी, यहां से आई ने रिट्रेस करा, रिट्रेस करने के बाद हमें दोबारा हमने क्या देखा कि आई को यहाँ क्या दिखने लग रहा है, तो हम बोले क्या दिखने लग रहा है, ये चौक दिखने लग रहा है। यहाँ हमारी आई को क्या दिखने लग रहा है, ये चौक दिखने लग रहा है। ये बात समझ आती है, जो हमारे पास क्या था, सोर्स था, वही सोर्स दिखने लग रहा है आई को, आई से पीछे है बल्कि सोर्स। ये बात समझ, क्लियर है। सरफेस नंबर सेकंड, ये सरफेस कौन सा था, फर्स्ट था, वही सोर्स है, वही हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये हमें ऑब्जेक्ट एज इट इज दिख रहा था, क्लियर है बात, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज आई और यहां जाके हमारी क्या है, यहाँ पे आई, क्लियर है बात, ठीक है। आई को अब क्या दिखने लग रहा है, तो हम बोले सरफेस नंबर सेकंड। आई को क्या दिखने लग रहा है, सरफेस नंबर सेकंड दिखने लग रहा है। ये बात समझ आती है। फर्स्ट केस में आई को क्या दिखने लग रहा है, तो हम बोले ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो आई से पीछे है, एक पीछे है हमसे, वो ऑब्जेक्ट वो दिखने लग रहा है। सेकंड केस में हमें क्या दिखने लग रहा है, वो सरफेस ही दिखने लग रहा है। अब मेरे को क्या आप ये बता सकते हो कि सरफेस नंबर फर्स्ट क्या है और सरफेस नंबर सेकंड क्या है, सरफेस नंबर फर्स्ट क्या है और सरफेस नंबर सेकंड क्या है, क्या आप बता सकते हो? तो आप बोले बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो? तो आप क्या बताओगे कि बताओगे सर जो फर्स्ट सरफेस है ना वो हमारा मिरर है, वो हमारा क्या है, मिरर। सामने अगर शीशा लगा हो तो शीशे के अंदर मेरे को अपने से पीछे वाली चीज दिखाई दे जाएगी। शीशे के अंदर बल्ब वहां पे ग्लो करने लग रहा था, मेरे को शीशे के अंदर पीछे की चीज दिखाई दे जाएगी। हम आगे हैं और ये क्या है, पीछे की तरफ है और सामने मिरर लगा है। सामने क्या लगा है, मिरर। तो आप क्या बोलोगे, सर दिखाई दे जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस तो क्या हमारा मिरर है। और सेकंड केस आप क्या बोलोगे, ये वॉल है। वॉल है, क्या मेरे को चौक दिखाई दे जाएगा वॉल के अंदर? क्या ये चौक मेरे को दिखाई दे जाएगा वॉल के अंदर? तो आप बोलोगे नहीं दिखाई देगा। तो ये सामने क्या है, हमारा सरफेस है। क्लियर है? अब मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा था, इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली प्लेन। क्लियर है बात?
और ये हमारा सरफेस कैसा है, रेगुलर है, और ये सरफेस हमारा कैसा है, इरेगुलर है। ये सरफेस कैसा हमारा इरेगुलर है, इरेगुलर। ये बात समझ आती है, ठीक है। ये हमारा रेगुलर है, रेगुलर बोलो क्या बोलोगे, ऑप्टिकली प्लेन है, प्लेन नहीं है, ऑप्टिकली प्लेन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लेन मत बोलना, प्लेन तो आप बोलोगे ये कैसा है, ये प्लेन सरफेस है, पर मैं इसको ऑप्टिकली प्लेन, क्या मेरे को इसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, तो हम इसको ऑप्टिकली प्लेन नहीं बोल सकते। एक ब्रिक लेके आपने उसको रब कर दिया, बोले सर बिल्कुल प्लेन होगी, तो उसमें शक्ल दिखाई दे जाएगी, नहीं दिखाई देगी। ये बात समझ आती है, तो ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। क्लियर है बेटा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकली प्लेन, रेगुलर सरफेस और इरेगुलर। ये क्यों समझाया मैंने, आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन बताऊंगा रेगुलर और इरेगुलर। क्लियर है बात, ठीक है। ये सरफेस हमारा इरेगुलर है, हमें लुक वाइज बेशक दिख जाए कि रेगुलर है, वही है, हमें देखने में लगता है प्लेन है ये, पर क्या हमें शक्ल दिखाई दे जाएगी तो हम बोलेंगे सर प्लेन बेशक हो, पर ऑप्टिकली प्लेन नहीं है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे तो हम इसके अंदर क्या दिख जाएंगे, क्रस्ट रफ दिख जाएंगे, ठीक है ना, जिग जैग मोशन दिख जाएगा कि भाई ये रेगुलर नहीं है, डम से दिखाई दे जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आनी चाहिए, रेगुलर और इरेगुलर। क्लियर है। ये केस किसका आ गया हमारा, ये मिरर का था, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस था, और वो हमारा हार्ड सरफेस था। अब हम कर देते हैं बेटा इसको रब। अब उसके बाद हमारा क्या आ गया टॉपिक अगला नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उससे पहले एक चीज और भी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। एक टॉपिक और करवा दूं बेटा मैं आपको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और नहीं तो ये टॉपिक हम बाद में कर लेंगे, पहले अपने टॉपिक वही कर लेते हैं, रेगुलर, रेगुलर और स्पेकुलर। अब रेगुलर के अंदर क्या होगा, तो बेटा आप क्या बताओगे, ये हमारे पास क्या आ गया, मिरर आ गया प्लेन, मिरर दिख रहा है, एक साइड से क्या है, कोटिंग है। मिरर किसको बोलते हैं, जिसके एक साइड से क्या होती है, कोटिंग। घरों में देखते हैं ना मिरर के अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं, मिरर के एक साइड क्या होता है, कोटिंग, और दूसरा सरफेस कैसा होता है, फ्री टू रिफ्लेक्ट। यहां से रेज आएंगी रिफ्लेक्ट होने के लिए, फ्री है दूसरा सरफेस, एक साइड क्या कर रखी है, कोटिंग कर रखी है। अब बेटा ये मिरर आ गया, इस साइड क्या कर रखी है हमने, कोटिंग कर रखी है। ये कोई सोर्स था हमारा, बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी है, सन, यहां से एक रे कंसीडर किया हमने, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोला जाता है, ध्यान से सुन लेना। ये क्या आ गया, नॉर्मल। ये क्या आ गया हमारे पास, इंसिडेंट रे। कौन सी रे, ये इंसिडेंट, जो इंसिडेंट करेगी। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद यहां हमने देखा कि इस रे को क्या होगी, आगे जा सकती है क्या ये रे, क्या ये रे सीधा जा सकती है, तो आप बोलोगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, जा तो सकती थी, लेकिन सामने क्या आ गया, हार्ड सरफेस आ गया, पॉलिश कर रखी है, तो ये यहां से चीज स्ट्राइक करके वापस अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। इंसिडेंट रे, इस रे का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके चलेगी। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। क्लियर है बात, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, रेगुलर के अंदर हमने क्या देखा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एक आई थी और यहीं से क्या होगी, एज इट इज रिफ्लेक्ट होके वापस चलेगी वो। क्लियर है बात, आई थी और एज इट इज वापस चलेगी, ठीक है। ये केस हमारा किसका था बेटा, रेगुलर का था। किसका था, रेगुलर का था, ठीक है। सेकंड वन इज इरेगुलर। इरेगुलर के अंदर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो सरफेस है ना वो क्या है हमारा, स्मूथ नहीं है, ऑप्टिकल प्लेन नहीं है। हमें जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसी के अंदर आपको बहुत सारे अप एंड डाउन दिख जाएंगे। एक रे आएगी जरूर ऐसे, उसके बाद पर डिफ्यूज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज, काफी डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, वो डिफ्यूज होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां से ये इंसिडेंट रे थी और ये क्या होगी, डिफ्यूज होगी, स्प्रेड होगी। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि इरेगुलर था वो सरफेस, कैसा था, इरेगुलर था, तो वो क्या होगी, डिफ्यूज होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन आ गया, इरेगुलर या डिफ्यूज। क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये सरफेस कैसा ऑप्टिकली प्लेन है और ये कैसा इरेगुलर है। क्लियर है बात, ये सरफेस रेगुलर है और ये इरेगुलर है, कंसेप्ट समझ आते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन केस ऑफ रेगुलर, जब हम बात करेंगे रेगुलर की और एक बार हम बात करेंगे इरेगुलर की। अगर मैं आपको कहूंगा कि हमें नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना दिखाई देते हैं ना बेटा, ये ट्रीज, आपके फ्रेंड, बैग, चेयर, टेबल, अपनी शक्ल, या फिर ये दिखने लग रहा हमें, ठीक है, डस्टर, ये बोर्ड हमारे पास,
ठीक है, हमारे पेरेंट्स, कोई भी चीजें जो नेचर के अंदर हमें सारी दिखने लग रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बात? लाइट होगी और वो रिफ्लेक्ट होगी ना, तभी हमें सारी चीजें दिखाई देंगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सारी चीजें दिखने लग रही है, तो उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलर या इरेगुलर? रेगुलर या इरेगुलर? तो आप क्या बोलोगे कि कौन से वाला है, रेगुलर या इरेगुलर? तो आप क्या बोलोगे? इरेगुलर। कौन से वाला? इरेगुलर। क्यों? सबके सरफेस कैसे, हमारे मैक्सिमम सारे हम देखते हैं कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर इरेगुलर सरफेस हैं सारे के सारे इरेगुलर है। तो एक नाक ऊपर है, फिर उसके बाद होठ पीछे चले गए, हेयर्स ऐसे हैं, तो ये सारे सरफेस कैसे हैं? क्या हमें पता है कि लाइट आएगी और क्या हो जाएगी? डिफ्यूज। लाइट आई डिफ्यूज, लाइट आई डिफ्यूज। तो उस केस में हमें क्या है कि हमें अपनी शक्ल दिखाई, मतलब क्या है कि सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। क्लियर है बात? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कह दूं कि रेगुलर है, अगर रेगुलर होता तो हमें पता है ना क्या चीज है, जो सोर्स है वहीं से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और इरेगुलर की बात करेंगे तो हमें दीवार ही दिखाई दी थी, ध्यान है आपको, वॉल दिखाई दी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो सरफेस बताए थे। तो उस केस के अंदर वॉल क्यों दिखाई दी? क्योंकि लाइट क्या होगी? डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज होने के बाद क्या मेरे को पीछे सोर्स दिखाई देने लग रहा है? तो हम बोले नहीं दिखाई देने लग रहा, हमें तो सिर्फ क्या दिखने लग रहा है? जहां से लाइट डिफ्यूज होगी। क्लियर है बात? हमारी आई के ऊपर डिफ्यूज होके आई और उसके बाद हमारी आई ने रिट्रेस किया, तो उसके बाद हमें वॉल दिखाई देने लग रही है। ये बात समझ आती है? तो रिफ्लेक्शन समझ आता है बेटा आपको? कितने टाइप का? 2 टाइप का। पर जो हम सारी चीजें देखते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इरेगुलर। क्लियर है बात? ठीक है। रेगुलर वाला केस कौन सा बताओगे? मिरर वाला केस बताओगे। ठीक है, तो ये केस हमारा बेटा किसका था? रेगुलर और इरेगुलर का। अच्छा, अब उसके बाद बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मिरर है, इसका नॉर्मल, तो आप बोले सर इसका परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब समझ आता है ना? परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे, मिरर ऐसे रख दूं तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। मैं मिरर ऐसे रख दूं तो इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे मिरर रखा उसके परपेंडिकुलर, जैसे मिरर रखा उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, तो क्या आ गया? ये नॉर्मल आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, नॉर्मल। यह हमारे पास कौन सी रे आ गई? यहाँ कोई सोर्स होगा, यहां से इनफाइनाइट रेज आ रही थी, बहुत सारी आ रही थी, हमने तो एक कंसीडर कर ली, जिसका नाम हम क्या देंगे? इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ ध्यान से सुन लेना, एंगल फॉर्म बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल फॉर्म करेगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, उसके बाद यहां से हार्ड सरफेस मिला सामने, इसको मिरर मिला। क्या मिला? मिरर मिला, प्लेन। तो उस केस में क्या ये सीधी जाएगी? तो हम बोले सीधी नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगी? यहीं से ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो इस रे का नाम क्या दिया? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या आ गया? मिरर, और ये क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा हमेशा आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड कितना होगा? 30 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है नॉर्मल के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएंगे? 30 ही बनाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद तो ये फर्स्ट समझ आ गया आपको? फर्स्ट समझ आता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40। ये बात समझ आती है? ये एंगल कितना है बेटा? टोटल 90। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ ले कि ये 30 है तो ये एंगल कितना बच गया? तो आप बोल दोगे 60। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अगर 40 है तो ये भी कितना आ गया? 40 आ गया। ये 50 तो ये भी कितना आ गया? 50 आ गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया, फर्स्ट आ गया। अब सेकंड लॉ की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ में क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, all lie in the same plane। प्लेन आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं प्लेन? बताना मेरे को। तो आप बोलोगे सर एक्स, वाई, जेड। ये बेटा प्लेन नहीं होते, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स वाई जेड तो क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट है। हाँ, उसके बाद जब मैं एक्स वाई की बात करूंगा तो ये क्या बन गया? एक प्लेन बन गया। जब मैं वाई जेड की बात करूंगा तो ये क्या बन गया? एक प्लेन बन गया। जब मैं एक्स जेड की बात करूंगा तो ये क्या बन गया? प्लेन।
प्लेन समझ आते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं प्लेन। कौन कौन से? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे प्लेन कितने? सपोज कर मैं बोर्ड के ऊपर लिखने लग रहा हूँ, इस बॉल के इस कॉर्नर को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई मान लूं और इसको जेड मान लूं, तो मैं किसके ऊपर लिखने लग रहा हूं? तो आप बोलोगे सर एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये बात समझ आती है? मैं यहां लिखने लग रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? यहां लिख रहा हूं तो आप क्या यूज करोगे? एक्स वाई प्लेन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लिजर्ड, एक छिपकली चलने लग रही है, तो कौन से प्लेन पे चल रही है? वो एक्स वाई के ऊपर। मैं जमीन के ऊपर बोल दूं, जमीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ, तो आप क्या बोलोगे? सर जमीन के ऊपर मतलब एक्स जेड हमारे प्लेन के ऊपर मूव करने लग रही है, वो यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूं तो कौन सा प्लेन हो गया? ये बात समझ आती है? तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सारे के सारे क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? सेम प्लेन के अंदर। प्लेन कब चेंज होता है बेटा? जब इंसिडेंट रे आती है ऐसे और रिफ्लेक्टेड रे यहां जाती, तो हम क्या बोलते हैं? प्लेन क्या हो गया? चेंज हो गया। पर आई भी किस में? एक्स वाई में। नॉर्मल भी किस में? एक्स वाई में। और रिफ्लेक्ट भी किस में होगी? एक्स वाई में होगी। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। तो बस ये तो हमारे रूल थे। कौन सा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और भी ध्यान रखना बेटा, इसको मैं रब कर दूं, समझ आ गया? ठीक है, देख लो। उसके बाद मैं इसको रब करके एक तीसरा और बता दूं आपको। है तो दो ही है, ध्यान रखना बेटा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, थर्ड हम बोल देते हैं इसको, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या आ गया? मिरर आ गया। क्या आ गया? मिरर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? तो आप बोलोगे सर ये नॉर्मल आ गया। अब सोर्स से जो रेज आती है कितनी आती है? इनफाइनाइट, बहुत सारी रेज आती है। हमने ये मानी, ये मानो, ये मानो, ये मानो, किसी को भी कंसीडर कर लो। क्लियर है बात? हमने एक ऐसी रे को कंसीडर किया जो नॉर्मल के साथ आई। क्लियर है बात? नॉर्मल के साथ ही आई है ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आएगी और नॉर्मल भी क्या है? यही है। तो ये बताओ एंगल आई किसके बराबर है? तो आप क्या बोले? सर एंगल आई तो वो होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। अब आप बोले सर नॉर्मल भी ऐसे है हमारा और इंसिडेंट रे भी ऐसे है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा? 0। एंगल आई कितना बनेगा बेटा? 0। ध्यान है ना इस चीज का? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब जो रे नॉर्मल के ऊपर गिरेगी क्या नीचे जाएगी? तो आप बोले पेंट है यहाँ, तो उस केस में हम क्या बोले? वो एज इट इज वापस चली जाएगी। तो एंगल आर भी कितना बन जाएगा? 0। ये बात समझ आती है? जो रे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरती है ना सरफेस के, ऐसे गिरेगी, वो एज इट इज वापस चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है बात? ठीक है, तो वही चीज, एंगल आई 0 तो आर भी कितना बन गया? 0 बन गया। तो ये तीनों रूल आपको बेटा ध्यान रखने। 3 तो है नहीं, 2 ही है वैसे तो। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा ये तीनों क्या करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। आज की बेटा बेसिक क्लास थी, इतना ही पढ़ना है आपको। और उसके इसमें क्या ध्यान रखना है कि जितना मैंने करवाया है इसके अगर कोई न्यूमेरिकल मिले तो कर लिया करो साथ साथ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को। क्लियर है? सेकंड के अंदर हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म हमारी जब भी आएगी, आपके शायद 2 दिन डिसाइड हो, मंडे ट्यूसडे, लेकिन अगर मेरे को बीच में टाइम लगा तो भी आपकी एक आधी भी डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, पर देख जरूर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो ये हमारा बेटा कंसेप्ट था आज का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, बाय।